डिप्टी कमिश्नर ने समंदरी तूफान साइक्लोन के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तहत जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेनेटर खोदा बाबर ने कहा कि ग्वादर की मार्केट को रियल एस्टेट डीलर्स और एजेंट ने पाकिस्तान भर में बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीलर्स अपनी कमाई के चक्कर में पाकिस्तानी और बैरूनी सरमायाकारों को ग्वादर से दूर कर रहे हैं। समंदरी तूफान वाइपर जॉय के मुमकिन असरात से निमटने के लिए इंडस अस्पताल ग्वादर में इजलास मुनक्किद हुआ। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज्जत नज़ीर बलूच के ज़ेर सदारत बेरे अरब में हाइपर जॉय साइक्लोन के पेश नज़र डिजास्टर प्लान की तैयारी से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम महकमों के ज़िली अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने समंदरी तूफान साइक्लोन के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तहत जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमा सेहत समेत दिगर सरकारी महकमों के अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की 24 घंटे फराइज की सरंजाम दही यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। साइक्लोन की सूरत में रेस्क्यू टीमें फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू करेंगे। डिजास्टर कंट्रोल रूम जिले इंतजामिया के जेर निगरानी कायम किया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए साइक्लोन की सूरत-ए-हाल मॉनिटरिंग और शहरियों को हेल्पलाइन की सहूलत मुयस्सर होगी। साइक्लोन के नतीजे में होने वाली बारिशों के नकासियात के लिए डी वाटरिंग पंप और दिगर मशीनरी PDMA से हासिल की जाएगी। साहिली इलाकों में समंदरी तूफान वाइपर जॉय के पेश नज़र जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। समंदर में किसी भी किस्म की नकलो अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ग्वादर से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर खोदा बाबर बलूच ने दी ग्वादर पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए बताया कि ग्वादर बंदरगाह को मेरे सेनेटर बनने से कबल सिर्फ जुबानी टैक्स फ्री जोन करार देने की कोशिश की गई, लेकिन अमली काम नहीं हो सका। ग्वादर बंदरगाह में वी-वॉक सिस्टम लगाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर किया ताकि ग्वादर पोर्ट को दुनिया के दिगर बंदरगाहों से कनेक्ट किया जा सके। वफाक में हमारी नुमाइंदगी से पहले ग्वादर बंदरगाह सिर्फ लोकल पोर्ट के तौर पर काम करता रहा। हमने ग्वादर पोर्ट तक इंटरनेट कनेक्शन और कस्टम ऑफिस को फहाल कराया ताकि चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त ग्वादर का बंदरगाह इंटरनेशनल पोर्ट के तौर पर फहाल है। सेनेटर खोदा ने बताया कि जिला ग्वादर को टैक्स फ्री जोन बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि ग्वादर को 35 साल के लिए तमाम टैक्स से आज़ाद किया जाए। सेनेटर खोदा बाबर ने ग्वादर पोस्ट से दौरान गुफ्तगू एक सवाल के जवाब में बताया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से टैक्स फ्री करार देने से सूबाई सतह पर आयद करदा टैक्स की छूट होगी, जिसमें एक्साइज टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल होंगे। ग्वादर का असल फायदा वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्वादर को टैक्स फ्री जोन करार देना होगा। उन्होंने बताया कि वजीर खजाना समेत वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। हमारी कोशिश है कि ग्वादर जल्द टैक्स फ्री जोन बन सके ताकि पाकिस्तानी और बैरून मुल्की सरमायाकार ग्वादर में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगा सके। उन्होंने कहा 5 बड़ी इंडस्ट्री भी ग्वादर आ जाएं तो ग्वादर में बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में खोदा बाबर ने कहा कि ग्वादर के नौजवानों को तैयार रहना होगा। नौजवान पोर्ट से मुताल्लिक फन्नी तालीम हासिल करें ताकि मकामी नौजवान हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि ग्वादर ने बनना जरूर है, हम कहाँ तक तैयारी करते हैं ये मुझ समेत दिगर लीडरान की जिम्मेदारी है। उन्होंने नाम लिए बगैर बताया कि जिन लोगों को सियासी शुनाख्त हमने दी वो भी हमारे मुखालिफ बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्वादर में सियासी माहौल एहतराम और इज्जत से आगे निकल गया है, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक उस माशरे से था कि हम एक्सीडेंट होने पर एक दूसरे की खैरियत पूछते थे, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल ने ग्वादर में एक दूसरे का एहतराम खत्म कर दिया है, जो कि न सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि लम्हे फिक्रिया है।
सेनेटर कोदा बाबर ने कहा कि ग्वादर की मार्केट को रियल एस्टेट डीलर्स और एजेंट ने पाकिस्तान भर में बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीलर्स अपनी कमाई के चक्कर में पाकिस्तानी और बैरूनी सरमायाकारों को ग्वादर से दूर कर रहे हैं। सेनेटर कोदा बाबर ने गुज़िश्ता रोज दी ग्वादर पोस्ट की खबर की तायीद करते हुए कहा कि ग्वादर में प्रॉपर्टी डीलर आज खुद जमीनों को महंगा करके ग्वादर को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सरमायाकारों को दावत देने के लिए जमीनें सस्ती फराम की जाती हैं ताकि इंडस्ट्री लगाने वाले सरमाया लगा सके। उन्होंने कहा फैसलाबाद में मुकम्मल सहूलियात के साथ सस्ती जमीन मिल जाती है और ग्वादर के डीलर्स महंगे दामों जमीन फरोख्त करके सरमायाकारों को भगाना चाहते हैं। कोदा बाबर ने कहा कि प्लाटों के रेट आसमानों पर होंगे तो कौन आएगा सरमाया लगाने। ग्वादर की असल मार्केट और तरक्की जमीन फरोख्त करना हरगिज नहीं है। ग्वादर की असल कामयाबी इंडस्ट्री लगाने में है। एक इंडस्ट्री लगाने से हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे, लेकिन जमीन फरोख्त करके लोगों को लूटने वाले चंद डीलर्स पैसे कमाकर ग्वादर से ऐसे चलता बनेंगे गोया उन्होंने कभी ग्वादर का नाम भी ना सुना हो। सेनेटर ने तंज करते हुए कहा कि मजे की बात यह है कि ग्वादर से पैसा कमाने वाले ग्वादर को एक टके का फायदा नहीं दे सकते और ना ही ग्वादर वालों को एक नौकरी दे सकते हैं। वाइपर जॉय साइक्लोन के असरात उरमाडा के साहिल पर नमूदार हो गए। समंदर की लहरें ऊंची होने के सबब उरमाडा के देमी जेट से समंदर का पानी किनारे आबादी में दाखिल हो गया। माहीगीर और उरमाडा के शहरी परेशान हो गए। डायरेक्टर जनरल महकमा फिशरीज बलूचिस्तान सैफुल्ला केतरान ने समुद्री तूफान के पेश नजर उरमाडा में फिशरीज टीम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। डीजी केतरान के मुताबिक फिशरीज टीम किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। माहीगीरों को अगले नोटिस तक समंदर में जाने से मना कर दिया है और माहीगीर किसी किस्म के नुकसानात से बचने के लिए फिशरीज की टीम के साथ ताउन करने और अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देने को कहा गया है। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के कायम मकाम सूबाई अमीर और अहद तहरीक बलूचिस्तान के सरबरा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच ने खूबन वार्ड फिश हार्बर रोड के किनारे में बहता हुआ सीवरेज लाइन के मेन होल पर पहुंच गए। मौलाना बलूच ने इदारे तरक्कियात ग्वादर के म्यूनिसिपल अमले को तलब किया। मेन होल की वजह से रागीरों और अहल इलाका की परेशानी और तकालीफ उनके सामने बयान किए और मेन होल का मुस्तकिल हल निकालने को कहा। मौलाना बलूच के हमरा खूबन वार्ड के काउंसलर सुफियान बलूच भी मौजूद रहे। अहद तहरीक के जिले चेयरमैन के लिए कोर कमेटी का इजलास मरकजी चेयरमैन हुसैन वाडेला के जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में अहद तहरीक के जिले चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया गया। इजलास में कसरत राय से बशीर अहमद ऊद को जिले ग्वादर का चेयरमैन नामजद किया गया, जिसकी तौसीक हुसैन वाडेला ने कर दी। समुद्री तूफान वाइपर जॉय के मुमकिना असरात से निपटने के लिए इंडस अस्पताल ग्वादर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में टास्क फोर्स कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद समुद्री तूफान के बायस किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी इक़दामात और पूरी एक्शन प्लान मुरत्तिब किया गया। और जीवनी में चंद दिन वक्फे के बाद चोर दोबारा सरगर्म हो गए। रात गए नामालूम चोर ने हाजी मोहम्मद रहीम नामी शख्स की दुकान का सफाया कर दिया। नामालूम चोर दुकान से नकदी और सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि चोरी का दूसरा वाकया शहजादा बाजार में पेश आया, जहां नामालूम चोर ने CD70 मोटरसाइकिल चुराकर फरार होने में कामयाब रहे।